माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। माई स्ट्रगल मेरा संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसके लेखक हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन। 1856 से 1915 तक ये जीवित थे। प्यारे छात्रों, इसमें अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन पहले समझेंगे, उसके बाद पूरा लेसन डिटेल्स में जानेंगे एक एक वर्ड सहित। ब्रूकर टी वाशिंगटन इस पाठ के लेखक हैं। और अबाउट द ऑथर इसमें पहले दिया है अबाउट द ऑथर। ऑथर का मतलब लेखक होता है, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट द ऑथर लेखक के बारे में। ब्रूकर टी वाशिंगटन अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रूकर टी वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध, एक फेमस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। was born in a poor negro family in 1856। इनका जन्म एक गरीब नेग्रो परिवार में 1856 में हुआ था। यानी 1856 में एक गरीब नेग्रो परिवार में इनका जन्म हुआ था। हिज अर्ली लाइफ, हिज मतलब उनका, अर्ली लाइफ का मतलब प्रारंभिक जीवन। हिज अर्ली लाइफ was full of difficulties and hardship। डिफिकल्टी मतलब कठिनाई, हार्डशिप का मतलब भी कठिनाई ही होता है। उनका प्रारंभिक जीवन पूरा कठिनाइयों से भरा था। डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स, बहुत ही कठिनाइयों से उनका जीवन प्रारंभिक का भरा हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। When जब he was 9 years old, जब वे 9 वर्ष के थे, he began working in a salt furnace and later in a coal mine। जब वे 9 वर्ष के थे, साल्ट फर्नेस नमक की भट्ठी, कोल माइन कोयले की खदान, वर्किंग काम करना, बिगेन मतलब शुरुआत करना। जब वे 9 वर्ष के थे तो नमक की भट्टी में उन्होंने काम किया और बाद में कोयले की खान में काम किया। हियर यहाँ ही हियर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर वे हियर्ड मतलब सुने, अबाउट मतलब बारे में, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने यहाँ पर सुना। एज जब ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल ही स्ट्रगल हार्ड टू बी एजुकेटेड। आयरन विल मतलब लोहे के आदमी की तरह वे काम कठिन परिश्रम कर रहे थे। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, हार्ड टू बी एजुकेटेड यानी शिक्षित होने के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया, एक लोहे के आदमी की तरह काम किया। लेटर ऑन ही बिकम फेमस एज ए सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ नेग्रोज। लेटर ऑन बाद में, बिकम मतलब होना, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एज ए सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक के रूप में, एजुकेटर शिक्षक, ग्रेट लीडर महान नेता के, ऑफ नेग्रोज यानी नेग्रो के महान नेता और शिक्षक और समाज सुधारक के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। ही डाइड इन 1915। उनकी मृत्यु 1915 में हो गई। ही रोट सो मैनी बुक्स। रोट राइट का सेकंड फॉर्म रोट है। सो मैनी बुक्स बहुत सारी किताबें, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखा। बट लेकिन हिज मोस्ट फेमस, उनकी सबसे प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस सबसे प्रसिद्ध एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर। ऑटोबायोग्राफीज होता है आत्मकथा। उनकी बहुमूल्य आत्मकथाओं में से यूपी फ्रॉम, अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर एजुकेशन। इनकी 2 आत्मकथाएं, अप फ्रॉम स्लेवरी एंड माई लार्जर एजुकेशन, दीज आर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911। इनकी दोनों आत्मकथाएं जो हैं, एक 1901 और दूसरी 1911 में पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई।
पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित होना। अब यहाँ पे अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन का मतलब ये 6-7 लाइनों में दिया है। ये पूरा लेसन का संक्षिप्त यहाँ पे वर्णन बताया है, उसके बाद पूरा डिटेल्स आगे लेसन में देखेंगे। अबाउट द लेसन, ब्रोकर टी, अबाउट द लेसन का मतलब लेसन के बारे में, पाठ के बारे में। ब्रोकर टी वाशिंगटन एज अ बॉय, एज अ बॉय एक लड़के के रूप में वर्कड इन अ कोल माइन इन मालदेन, मालदेन में कोयले की खदान में एक लड़के के रूप में काम किया। ही ओवरहियर्ड, ओवरहियर्ड मतलब सुनना, 2 माइनर्स यानी 2 माइनर्स, माइनस खनिज में काम करने वाले, 2 खनिज में काम करने वाले लोगों से सुना, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल के बारे में बात करते हुए 2 खनिजों से उन्होंने सुना। द स्कूल सीम टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन earth and more attractive than even heaven। seemed मतलब महसूस यानी लगना, वह स्कूल उन्हें ऐसा लग रहा था टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन earth, ग्रेटेस्ट प्लेस सबसे अच्छा स्थान, ऑन earth यानी पृथ्वी पर, वह विद्यालय उनके लिए सब पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान लग रहा था। और मोर अट्रैक्टिव दैन इवन हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, यहाँ तक कि स्वर्ग से भी ज्यादा उन्हें आकर्षित विद्यालय लग रहा था। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, फेस्ड मतलब सामना करना, अ लॉट ऑफ बहुत, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयाँ, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। एंड अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली मतलब अंत में यानी आखिरकार, अंततः, अल्टीमेटली आखिरकार सक्सेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था, एडमिशन मतलब दाखिला, यानी इस संस्था में आखिरकार, संस्था में एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, गेटिंग मतलब पाना, संस्था में एडमिशन पाने में उन्हें सफलता हासिल हुई। सक्सेड मतलब सफलता। द लेसन इंस्पायर अस, लेसन हमें प्रेरित करना, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। द लेसन इंस्पायर अस, लेसन हमें प्रेरित करता है दैट की वी शुड नॉट बी डिटर्ड, डिटर मतलब रुकना, बाई एनी और डिफिकल्टी किसी भी विषम परिस्थिति में, एंड हर्डल यानी बाधाओं में, दैट में हो सके कम इन मतलब लाना, आवर वे ऑफ रियलाइज एम्बिशन, एम्बिशन मतलब अपना लक्ष्य, महत्वाकांक्षा। यह लेसन हमें इंस्पायर करता है कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों में, किसी भी बाधाओं में रुकना नहीं चाहिए, हो सके तो अपने रास्ते में अपना लक्ष्य लाना चाहिए, एहसास करना चाहिए उसे। एडवर्टाइज ऑफ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, एडवर्टाइज विज्ञप्ति, विज्ञापन, जीवन की विज्ञप्ति आर लाइक अ डॉक्टर पिल्स, पिल्स मतलब गोलियां, डॉक्टर की गोलियों की तरह है। व्हिच आर जो कि बेटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इट इफेक्ट, बेटर इन टेस्ट, टेस्ट यानी स्वाद में कड़वा, बट लेकिन स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन प्रभाव में मीठा है। अब आगे लेसन स्टार्ट होता है यहाँ पे, वन डे यानी एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब मैं कोयले की खदान पे, कोयले की खदान में काम पर था, आई हैपन टू ओवर हियर 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर हियर, समवेयर इन वर्जीनिया, यानी वर्जीनिया में कहीं पर, समवेयर कहीं पर, अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे से स्कूल के बारे में, अबाउट अ ग्रेट स्कूल, अच्छे से स्कूल के बारे में, टॉकिंग मतलब बातें कर रहे थे, 2 माइनर्स 2 खनिज, ओवर हियर 2 खनिजों को बातें करते हुए मैंने सुना, यानी मैंने 2 खनिजों को बातें करते हुए सुना, वर्जीनिया में कहीं पर अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल के बारे में वे बातें कर रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दैट की आई हैड हियर्ड
एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी प्रकार के स्कूल या विद्यालय के बारे में मैंने कुछ, एनीथिंग यानी कुछ, हियर मतलब सुनना, कुछ सुना था। दैट की वॉज मोर प्रिटेंशस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। मोर प्रिटेंशस यानी ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री इसमें यूज हुआ है, तुलना करना। यानी द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे छोटे से शहर में जो स्कूल है उससे कहीं ज्यादा वह स्कूल आकर्षित था। एज, जब दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, डिस्क्राइबिंग मतलब होता है वर्णन करना, चर्चा करना, बातें करना। जब वे स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे, वेंट ऑन मतलब जारी रखना, चर्चा जब जारी रखे थे, बात कर रहे थे, इट सेम्ड टू मी, मुझे लग रहा था, यानी मुझे लगा, दैट की इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इट मस्ट बी अवश्य होगा, द ग्रेटेस्ट प्लेस, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे अच्छा स्थान, ऑन अर्थ पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान होगा। नॉट इवन हेवन, ऐसा यानी स्वर्ग भी नहीं होगा, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, मेरे लिए वर्तमान में स्वर्ग भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा ये स्कूल है। यानी एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम का मतलब उस समय, डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जो कि स्वर्ग उतना, उससे अच्छा स्वर्ग भी नहीं था मेरे लिए जितना अच्छा वह विद्यालय था। यानी ये कहा है नॉट इवन हेवन, इतना अच्छा स्वर्ग नहीं, वर्तमान, प्रेजेंटेड यानी उस समय, वर्तमान में, मोर अट्रैक्शन इससे ज्यादा अधिक, यानी उस विद्यालय से ज्यादा अधिक उनके लिए स्वर्ग भी नहीं था। आगे देखिए, व्हिच अबाउट, जिसके बारे में, दिस मैन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में वे आदमी बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस, रिजॉल्व मतलब संकल्प करना, एडवांस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, दैट स्कूल उस स्कूल, टू गो जाने के बारे में मैंने तुरंत संकल्प किया, यानी वहां उस स्कूल के पास जाऊंगा, उस स्कूल के पास जाने के लिए तुरंत संकल्प किया। एल्था यद्यप आई हैड नो आइडिया, लेकिन आई हैड नो आइडिया फेयर इट वाज, मुझे कोई आइडिया नहीं मालूम था, फेयर इट वाज वह कहाँ पे है। आर, हाउ मैनी मील अवे, यानी मील अवे दूरी, हाउ मैनी वह कितनी दूर है। आर या हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, यानी यहाँ पर किस प्रकार से कैसे पहुंचा जाए ये भी नहीं पता था। इट वॉज ऑन फायर, आग की तरह, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, विथ वन एम्बिशन, मतलब अपने उस लक्ष्य के बारे में वे सोचते रहे। एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, यानी वे हमेशा गो टू हैम्पटन यानी हैम्पटन स्कूल जाने के बारे में उन्हें, उनके अंदर एक ज्वाला थी, फायर ऑन कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार उनके अंदर एक धधक थी वहां जाने के लिए। दिस थॉट, यह विचार, दिस थॉट मतलब यह सोचते थे, वाज विथ माई डे एंड नाइट, दिन और रात वो यही सोचते थे वहां जाने के लिए। इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल का मतलब पतझड़, 1872 मतलब 1872 में पतझड़ के समय, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, डिटरमाइंड संकल्प करना, निश्चय करना, मैं वहां जाने के प्रयास में निश्चय किया। माई मदर मेरी माता, वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, ग्रेव मतलब गंभीर, यानी फियर मतलब डर, गंभीर डर से परेशान थी, ट्रबल मतलब परेशान। माई मदर मेरी माता, गंभीर भय यानी उन्हें बहुत डर लग रहा था।
दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन वाइल्ड घूस चेज। वाइल्ड घूस चेज मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास, ये फ्रेजल फ्रेज है। मेरी माता को ये लग रहा था कि मैं व्यर्थ का प्रयास कर रहा हूं। एट एनी रेट किसी तरह। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड, आधे अधूरे मन से, केवल ओनली हाफ हार्टेड, मुझे केवल आधे अधूरे मन से। कंसेंट मतलब स्वीकृति, अनुमति देना। फ्रॉम हर मतलब उनकी माता से, मुझे अपनी माता से आधे अधूरे मन से अनुमति मिली। दैट कि आई माइट स्टार्ट, मैं वहाँ जा सकूँ, यानी जाने के लिए मुझे अनुमति मिली। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसा था। लिटिल मनी बहुत कम पैसा था। विथ विच जिससे, टू बाई क्लॉथ कपड़ा खरीदना था। एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा का खर्चा। पे मतलब देना, यात्रा का खर्चा भी देना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट, मेरे भाईजान ने मेरी पूरी तरह से हेल्प किया। ही कुड, जो कर सकते थे। दैट ही कुड, जो कर सकते थे। बट लेकिन, ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील। अ ग्रेट डील बहुत ज़्यादा, नॉट मतलब नहीं, निसंदेह वह बहुत ज़्यादा नहीं था। फाइनली आखिरकार, आखिरकार द ग्रेट डे कम, आखिरकार वह दिन आ ही गया। एंड और आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं स्टार्टेड मतलब चल दिया। फॉर हैम्पटन, मैंने हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चिप सचल दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। एक एक वर्ड है, देखिए। ओनली स्मॉल, स्मॉल चिप मतलब एक घटिया मतलब सस्ता सा। चिप सचल, चिप मतलब सस्ता होता है, सचल मतलब बस्ता, बैग। दैट कंटेंट मतलब बस्ते के अंदर जो रखा हुआ। द फ्यू आर्टिकल कुछ आर्टिकल यानी सामान। क्लॉथिंग यानी कपड़े। आई कुड गेट जो मेरे पास थे। आई हैड ओनली अ स्मॉल चिप सचल दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट। मेरे पास एक छोटा से सस्ता बस्ता जिसमें हमारे कुछ कपड़े और सामान जो मेरे पास था उसमें रखा हुआ था। माई मदर मेरी माता एट द टाइम उस समय। माई मदर एट द टाइम मेरी माता उस समय वाज रेदर वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, वो उनका स्वास्थ्य भी, ब्रोकन इन हेल्थ उनका स्वास्थ्य भी खराब था। आई हार्डली ये निगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट छुपा रहता, नॉट लिखा नहीं रहता इसमें। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। सी मतलब देखना, हर अगेन फिर से, हर मतलब उनको यानी माता को। आई हार्डली एक्सपेक्टेड मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता माता जी को यानी हर यानी उनको फिर से देखने के लिए। मैं अपनी माँ को फिर से देखने के लिए उम्मीद भी नहीं कर सकता था, यानी इतनी दूर जब निकल रहा था। एंड और दस इस प्रकार आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड। पार्टिंग मतलब अलग होना यानी विदाई। वाज ऑल द मोर सैड और अत्यधिक इस तरह से हमारी विदाई और ही दुखद हो गई थी। सी वह हाउएवर किसी तरह से वाज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल यानी इन सब में वह बहुत ही साहस, ब्रेव मतलब बहादुरी, बहुत ही साहस यानी बहादुरी दिखाई। कौन? माँ ने। वह पहले बहुत घबरा रही थी लेकिन बाद में जाते समय उसे आज्ञा दे दी, तो उसे थोड़ा साहस तो दिखाना ही पड़ेगा जाते समय। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील।
डिस्टेंस मतलब दूरी फ्रॉम माल्डेन यानी माल्डेन से टू हैम्पटन, माल्डेन से हैम्पटन की दूरी अबाउट 500 मील, लगभग 500 मील था। बाई वॉकिंग, वॉकिंग यानी पैदल चलकर। बेगिंग राइड्स मतलब विनती करके। बोथ इन वेगन्स एंड इन द कार्स, कुछ दूरी पैदल चल के और कुछ दूरी जो है सवारी करके गाड़ियों में और कारों में यानी विनती करके मैं सवारी किया। इन सम वे यानी कुछ भाग, रास्ता का कुछ भाग। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद इस तरह से बीता। यानी आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, रीच द सिटी ऑफ, रिच मतलब पहुंचना, सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड के शहर में मैं पहुंचा। वर्जीनिया यानी वर्जीनिया में रिचडम शहर में मैंने पहुंचा। अबाउट 82 मील फ्रॉम हैम्पटन, अब यानी रिचमंड जो था हैम्पटन से 82 मील दूर था, लगभग अबाउट 82 मील्स, लगभग 82 दूर, लगभग अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, यानी हैम्पटन से उसकी दूरी लगभग 82 मील थी। व्हेन जब आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, देयर वहाँ, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, टायर्ड मतलब थका हुआ, हंग्री मतलब भूखा, डर्टी मतलब एकदम गंदा यानी धूल कण से भरा हुआ था, एंड डर्टी। इट वॉज लेट इन द नाइट, देर रात हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, मैंने नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, इतनी बड़ी सिटी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माजरी, माजरी मतलब विपत्ति, इस तरह से मेरी दुर्दशा रेदर एडेड और अधिक बढ़ गई। फैन जब आई रीच रिचडम, जब मैं रिचडम पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास पूरी तरह से पैसा खत्म हो गया था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, इन द प्लेस मेरा कोई भी उस स्थान पे परिचित का नहीं था। एंड और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वे, अनयूज्ड मतलब अपरिचित, टू सिटी वे यानी शहर के रास्तों से मैं अनजान था। आई डिड नॉट नो फेयर टू गो, मुझे नहीं पता था फेयर टू गो कहाँ जाना है, किधर से जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेस, मैंने पूछा, सेवरल प्लेस का मतलब कई स्थानों पर, मैंने कई स्थानों पे पूछा। फॉर लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब किराए के लिए रूम। बट लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, दे मतलब उनको, ऑल वांटेड मनी उन सबको पैसा चाहिए था। वे जिससे पूछते थे उन सभी को पैसा चाहिए था, वो किराया लेना चाहते थे। एंड दैट और दैट वाज व्हाट, जो मेरे पास आई डिड नॉट हैव नहीं था, जो कि मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। बेटर टू डू, मैं क्या करूं। आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट मतलब उस गली में टहल रहा था। आई वॉक द स्ट्रीट, उस गली में टहलता था। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट यानी मध्य रात्रि के बाद। स्ट्रीट मतलब गली, वार्ड में टहलना, मैं जरूर ही मध्य रात्रि के बाद तक टहला था। एट लास्ट का मतलब अंत में। आई बिकम सो एग्जॉस्टेड, अंत में मैं सो एग्जॉस्टेड बहुत ही थक गया था।
दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं और नहीं चल सकता था। नो लॉन्गर इससे ज़्यादा, वॉक मतलब चलना, नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, लेकिन इसके बावजूद उत्साह नहीं छोड़ा था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, जस्ट अबाउट, ठीक अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, जब, व्हेन यानी जब, आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्टन, जब मैं, मेरा यानी फिजिकल शारीरिक रूप से पूरी तरह से थकान आया, थक गया था। आई कम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, अ पोर्शन ऑफ, कम अपॉन अचानक कहीं मिलना यानी पहुंचना किसी स्थान पे, स्ट्रीट, तब मैं अचानक एक गली में पहुंचा, फिर जहां द ब्रॉड साइड वॉक, ब्रॉड साइड वॉक का मतलब चौड़ी दीवार, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई पर थी। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनट तक इंतज़ार किया। टिल आई वॉज श्योर, तब मैं श्योर हो गया यानी निश्चित हो गया, दैट नो पासर बाई, यहाँ से कोई नहीं जा रहा था, कुर्सी मी, यानी यहाँ से जाने वाले कोई मुझे देख नहीं सकता। एंड देन, तब, क्रेप्ट मतलब सरकना, अंडर द साइड वॉक यानी दीवार के नीचे वे सरक के ले यानी लेट गए, फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, यानी उस जमीन पर उस रात के लिए वे सरक के लेट गए। विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग, यानी कपड़े का जो बस्ता था मेरा, फॉर अ पिलो, पिलो का मतलब तकिए, यानी वो तकिया का काम कर रहा था। नियरली लगभग, ऑल नाइट पूरी रात, ऑल नाइट पूरी रात, आई कुड हियर मतलब सुनना, ट्रैम्प मतलब ट्रैम्प ऑफ फीट, पैरों की चलने की आवाज़, ओवर माई हीट, मेरे सिर के ऊपर से पगयात्रा, पैरों की चलने की आवाज़ रात भर सुनाई दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, बहुत गर्मी है आज, दो दिन से इसने कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। क्यों, बहुत पैसा है? जब पैसा हमारा नहीं होता, दान करना बहुत आसान होता है। कमाओगे तब पता चलेगा, जब तुम्हारे पास खुद का पैसा आ जाए ना, तब कर लेना दान धर्म। बेटा, धर्म से बड़ा कोई दान नहीं होता बेटा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, समव्हाट रिफ्रेश, कुछ ताज़ा, यानी अपने आप को कुछ ताजगी महसूस किया। बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, आई वॉज एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, हंग्री मतलब भूखा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज, जैसे ही इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग का मतलब मेरे आसपास, सी मतलब देखना, इनफ मतलब पर्याप्त, लाइट मतलब प्रकाश। एज सुन एज, जैसे ही सुबह टाइम यानी जब उजाला होता है, बिकम लाइट